बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स, और ये बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। काइनेमैटिक्स जो है, सबसे पहले इसको आपने याद ये रखना है कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैकेनिक्स जो है, आप ये जानते हैं कि मैकेनिक्स का वर्ड जो है ये मशीन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मोशन। तो इसका मतलब मैकेनिक्स में हम मोशन की बात करते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो है बेटा, ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसका मतलब काइनेमैटिक्स के अंदर भी हम मोशन की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेशन ये है कि अजसाम की हरकत का मुतालिया करना, लेकिन इस वजह को जाने बगैर कि उनके हरकत करने की वजह क्या है, सबब क्या है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, यानी अजसाम की हरकत का मुतालिया किया जाता है काइनेमैटिक्स में, लेकिन हम ये नहीं डिस्कस करते कि किस वजह से हरकत कर रही। अजसाम हरकत कर रहे हैं, लेकिन क्यों हरकत कर रहे हैं, हम ये नहीं बेटा बात डिस्कस करते। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि जिसम मोशन में है वो कैसी मोशन कर रहा है, किस तरह से हरकत करता नज़र आ रहा है। बस ये बातें डिस्कस करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि वो क्यों हरकत कर रहा है। जैसे पंखा हरकत कर रहा है, पंखा चल रहा है, हमें पंखा ऐसे घूमता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं फोकस करेंगे कि वो क्यों हरकत कर रहा है। हम सिर्फ इसी के ऊपर बहस करेंगे, वो हरकत कैसे कर रहा है। बस हम काज को नहीं जानेंगे। तो बेटा काइनेमैटिक्स में जब हम इस चैप्टर को डील करना शुरू करते हैं तो चंद बातें हैं जिनका हमें पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन बातों को अच्छी तरह से रीड आउट करते हैं, उनको हमने याद करना है। सबसे पहला पॉइंट बेटा जो आपने याद रखना है वो है रेस्ट, दूसरे नंबर पे मोशन, और आपने याद रखना है सराउंडिंग को। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं जिनको आपने याद करना है। रेस्ट क्या है? रेस्ट है बेटा कोई भी जिस्म जब अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसे हम नाम देते हैं रेस्ट। यानी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने नेबरहुड के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे, अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे, उसे बेटा नाम दिया जाता है रेस्ट। और मोशन जो है, इसमें बेटा क्या किया जाता है, सराउंडिंग जो है उसके हिसाब से पोजीशन चेंज हो जाती है। अब रेस्ट में सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज ना हो, लेकिन मोशन में सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग बेटा वो प्लेस है जहां आप बैठे हैं, जहां आप रुके हैं, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसके नेबरहुड में जो जगह है, उसे बेटा हम नाम देते हैं सराउंडिंग। फर्ज किया आप किसी कमरे में बैठे हैं, आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं बेटा वो सारी की सारी सराउंडिंग कहलाएंगी। आप चेयर पे बैठे पढ़ रहे हैं, आपके सामने बुक है, बुक जिस टेबल के ऊपर है और उसके अलावा जो कुछ आप देख रहे हैं बेटा वो सारा कुछ क्या है, वो सारा कुछ आपके लिए सराउंडिंग है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अहम है कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये बेटा रिलेटिव होते हैं। अब रेस्ट और मोशन, इनके रिलेटिव होने का मतलब क्या है? इनके रिलेटिव होने का मतलब ये है कि रेस्ट को देखना है हमने या मोशन को देखना है, उनके लिए हमें किसी ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी के ऊपर डिपेंड करके हमें मोशन में या रेस्ट में नज़र आते हैं। इसको कहा जाता है रिलेटिव, यानी उनका आपस में कोई ताल्लुक बनता है किसी के लिहाज से। इसकी एग्जांपल बेटा, एक बस के अंदर बैठे आप मूव कर रहे हैं, बस हरकत कर रही है, मैं बाहर खड़ा होके आपको देख रहा हूं। आप सारे बच्चे एक बस के अंदर बैठे हैं, आप सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के लिहाज से हैं रेस्ट में,
लेकिन मैं बाहर खड़ा होके बेटा आपको देख रहा हूं, बस चल रही है, मेरे लिए आप सारे रेस्ट में नहीं हो, मेरे लिए आप सभी किस में हो, मोशन में। इसी का मतलब है रिलेटिव, यानी आप अपने लिहाज से तो रेस्ट में हो, लेकिन मेरे लिहाज से बेटा आप मोशन में हो। इसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट। इसकी एक और एग्जांपल इसी तरह से समझते हैं। आप बस के अंदर बैठे हैं, बस की जो दीवारें हैं वो आपके लिए रेस्ट में हैं, लेकिन बस की दीवारें मेरे लिए, चूंकि मैं बाहर खड़ा हूं तो मेरे लिए वो मोशन में है। तो रेस्ट भी है, मोशन भी है। इसी को बेटा कहा जाता है रिलेटिव, यानी उनका ताल्लुक बनता है, किसी के लिए वो रेस्ट में है और किसी के लिए वो मोशन में है। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि हमारी ज़मीन जो है बेटा, ये इस वक्त हरकत कर रही है, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और ये सूरज के गिर्द चक्कर भी लगा रही है, लेकिन हमें फील नहीं होता, हमें ऐसा ही लगता है जैसे रेस्ट में है। तो ये हमारे लिए तो रेस्ट में है, लेकिन अगर हम इस ज़मीन से बाहर जाके स्पेस में जाके ज़मीन को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे ज़मीन की दो तरह की मोशन है। तो रिलेटिव है, तो रेस्ट भी है इसमें और इसमें बेटा मोशन भी है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। उसके बाद बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। अब मोशन जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो जब हम बहुत ही केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो कायनात के अंदर तकरीबन हर चीज़ हमें मोशन में नज़र आती है। अब कायनात में हर चीज़ हमें मोशन में जो नज़र आती हैं, तो मोशन की बेसिकली 3 टाइप होती हैं बेटा, 3 टाइप्स हैं मोशन की। अब वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 पे है रोटेटरी मोशन और नंबर 3 पे है बेटा वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी मज़ीद 3 टाइप आ जाती हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। ये तीनों बेटा ट्रांसलेटरी की टाइप हैं। लेकिन अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ मोशन की तो वो है 3, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं बेटा। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन जिसमें जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द, ये उसका एक्सिस है बेटा, ये जो लाइन है फर्ज करें इस लाइन के अंदर से, इस पॉइंट के अंदर से एक लाइन गुजर रही है, ये पॉइंट जो है इसका एक्सिस कहलाएगा। अगर जिस्म इसके गिर्द स्पिन ना करे, स्पिन किए बगैर वो ऐसे हरकत करे, ऐसे स्पिन ना करे, स्पिन के बगैर वो हरकत करे, तो बेटा इस मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से स्पिन ना करे, स्पिन किए बगैर वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे तैसे भी है वो हरकत कर सकता है, लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द कभी भी स्पिन नहीं करे, उसके अलावा वो मोशन शो करवाए, तो उसे बेटा नाम दिया जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ बॉडी मूव अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। विदाउट एनी रोटेशन का मतलब है अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन किए बगैर वो हरकत करे। अब वो कैसे हरकत करे? वो किसी सीधी लाइन पे भी हरकत कर सकता है ऐसे, और वो किसी कर्व पाथ के ऊपर भी हरकत कर सकता है, जैसे ऐसे सर्कल भी बना सकता है, लेकिन अपने एक्सिस के गिर्द उसे घूमना नहीं चाहिए। इस मोशन को बेटा नाम दिया जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे फर्ज किया एरोप्लेन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहा है, तो उसकी मोशन क्या है? उसकी मोशन बेटा ट्रांसलेटरी मोशन है। गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, वो है ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन उसकी व्हील की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी नहीं है। अगर हम पूरी गाड़ी को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो गाड़ी जो हमारी तरफ आ रही है वो ऐसे सीधी आ रही है, तो ये जो मोशन है बेटा ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी मजीद बेटा 3 टाइप्स होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की पहली टाइप है लीनियर मोशन, दूसरी है सर्कुलर और तीसरी है रैंडम मोशन। लीनियर मोशन से मुराद है कि ऐसी हरकत
आपको मिले जिसमें जिस्म सीधी लाइन पे हरकत करे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, उसे बेटा नाम दिया जाता है लीनियर मोशन। अब उसकी एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हैं, चीज़ें जो हैं ऊपर से ऐसे नीचे गिर रही हों, ये ऊपर से नीचे गिरना जो है ये मोशन कौन सी है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। कार बिल्कुल स्ट्रेट में मूव करती नज़र आ रही है, वो भी लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी की ही टाइप है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है कि हमारे पास ये एक फिक्स हो गया सेंटर और यहाँ पर ये जिस्म जो है इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये मोशन बेटा सर्कुलर मोशन है। हम खाना काबा का तवाफ करते हैं, खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, खाना काबा जो है वो हमसे बाहर है, हम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और ये मोशन बेटा सर्कुलर मोशन है। आप एक रस्सी के साथ पत्थर को बांधे और पत्थर को ऐसे घुमाना शुरू करें, जब आप ऐसे घुमाते हैं पत्थर को तो उसकी जो मोशन है बेटा वो सर्कुलर मोशन है, यानी सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन हमें मिलती है उसे नाम दिया जाता है सर्कुलर मोशन। उसके बाद बात आ जाती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है इसमें डिसऑर्डर्ड आते हैं, इर्रेगुलर आता है, यानी कोई तरतीब नहीं होती, ये बेतरतीब अंदाज से हरकत हो रही होती है। जैसे बटरफ्लाई की बात की जाए, तितली की बात की जाए, तो वह बेतरतीब अंदाज से हरकत करती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये मोशन जो है जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो जिस तरफ को मर्जी जा सकती है, तो इस मोशन को बेटा नाम दिया जाता है रैंडम मोशन। बेतरतीब अंदाज से हरकत को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इसकी एग्जाम्पल में आता है। उसके बाद एक और बात याद रखिए, रैंडम जो है इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल की मोशन को हम रैंडम मोशन की बजाय नाम दे देते हैं ब्राउनियन मोशन, यानी बेतरतीब अंदाज से हरकत करना गैस के मॉलिक्यूल का, वो रैंडम तो है, साथ में उसका नाम क्या रख दिया, ब्राउनियन मोशन। तो ये बेटा आपने याद रखना है। उसके बाद अगली टाइप आ जाती है मोशन की और वो है रोटेटरी मोशन। अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा कि ऐसी मोशन जिसमें जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करता, घूमता नहीं है, घूमे बगैर वो क्या करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्कल के अंदर मूव करता है, लेकिन शर्त है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे रूट स्पिन ना करे। लेकिन रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन जिसमें जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, उसे बेटा नाम दिया जाता है रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन जो है उसे रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। पंखे की हरकत, पंखा एक जगह पे साकन है, उसके विंग्स जो है, पर जो है वो ऐसे घूम रहे हैं, तो वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, तो बेटा उसको नाम दिया जाता है रोटेटरी मोशन। गाड़ी स्ट्रेट चल रही है लेकिन उसके जो व्हील हैं वो व्हील अपनी ही जगह पे ऐसे फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, तो वो मोशन बेटा रोटेटरी मोशन कहलाती है। कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बेटा मोशन क्या है जी, वो भी रोटेटरी मोशन है। आपकी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है, जिस वजह से दिन और रात बदलते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन हमें देखने को मिलते हैं, वो मोशन बेसिकली कौन सी है, रोटेटरी मोशन है। और बेटा जमीन सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, सूरज के गिर्द जो चक्कर लगा रही है वो बेसिकली हमें सर्दी और गर्मी का एहसास देते हैं, और जो हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन कर रही है वो हमें दिन और रात का एहसास देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन जिसमें जिस्म किसी खास पॉइंट के आगे पीछे हरकत करता है, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टू एंड फ्रो। आगे पीछे की हरकत किसी खास पॉइंट के गिर्द, उसे बेटा हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
आप बच्चे जब बोलते हैं अपने गले पे फिंगर रख के बोलें तो आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होगी, तो वो मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन है। उसमें आपका वोकल कार्ड बेटा किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। तो जूले की हरकत जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, जिसे हम स्विंग इसकी एग्जाम्पल है। पींग जिसे हम बोल देते हैं। पेंडुलम जो है क्लॉक का पेंडुलम वो इसकी एग्जाम्पल है। सीसा जो है बेटा वो इसकी एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें आपने बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद करनी है। ये जो बातें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये मेन बातें याद कर लें तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इनमें जो आपने मेन चीज़ें याद करनी है वो डेफिनेशन है और सब की एक एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा इसमें मेन बातें और कोई नहीं जो आपने याद करनी है। ये आपके पेपर के लिए इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।